जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने सब आप लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाया है, जैसे मैं डेसिमल से अदर बेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, बाइनरी से अदर बेस में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल से अदर बेस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल से अदर बेस में कन्वर्ट करना, जितने सब आपको हम पढ़ा दिए लेक्चर नंबर 4 तक, ठीक है। अब उसी का क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे, सब एक दूसरे से रिलेट करते चलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, सबको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट लेते हैं, तो डालते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम 45 लिए हैं, ठीक है। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसको लिखते जाएंगे। बाइनरी में बी से लिखेंगे, ऑक्टल को ओ से लिखेंगे, हेक्साडेसिमल से एच डी लिख देंगे, ठीक है। जब बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ऑक्टल का यहाँ पे, हेक्साडेसिमल का यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको हम बताएं कि जब डेसिमल से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, हेक्साडेसिमल का वैल्यू क्या होता है 16, ठीक है। तो इसके बेस से इस वाले जो आपका संख्या दिया है उसमें क्या करते हैं, भाग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे देते हैं, पहले भाग देते हैं, माने 45 है, 2 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, मतलब 2 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। और 45 में से 44 जब घटाएंगे तो क्या बचे, 1 बचेगा। तो 1 आपका क्या होगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। 2 से अब 11 बार ले जाएंगे, 2 11 हम 22, 22 में से जो आया है 22 उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अगेन ले जाएंगे, 2 पाँचे 10, 11 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2 दूना के 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 2 1 कम 2, 2 में से 2 जाएगा 0, एक लास्ट वाला 1 को यहाँ पर लिख देंगे। आपको बताएं, जो कोडिंग किया जाता है नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 1 है तो 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या है, 0 है, 0 लिखेंगे। अगर 2 1 है, 1 2, फिर 0 0 1, ठीक है। इतना आ गया। किसको कन्वर्ट किया, 45 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करिए तो इतना आ गया। इसके बाद अगेन 45 को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्टल का बेस क्या होता है 8, इससे डिवाइड करेंगे, किससे, 8 से करेंगे, ठीक। तो कितने वाले देंगे, 8 बचे 40, ठीक है। तो कितना बचेगा, 40, 45 से 40 जाएगा, आ जाएगा 5 बचेगा, ठीक। अब अगला बार भाग नहीं जाएगा, मतलब ये क्या 8 से कम है, तो इसको क्या पे ले जाएंगे 55। ये अगर नीचे से ऊपर जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 45 में क्या करेंगे, 16 का भाग देंगे। ये 45 16 का, 16 का 16, 16 में 32, 16 3 48, 3 बार ले जाने पर इससे अधिक हो जाएगा। तो कितना बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 16 दूना के 32, 45 में से आप क्या करेंगे, 32 घटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3, इधर ये क्या हो जाएगा 13। अब 2 बार 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 को नीचे लिख देंगे 2। अब देखिए, 2 और 13 नहीं लिखेंगे, 13 को क्या लिखते हैं, जैसे बताएं आपको, ए को 10 लिखा जाता है, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ABCD, फिर ई को 14, फिर एफ को 15, इस तरह लिखा जाता है। जब 13 है तो 13 को क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और डी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या होगा, बाइनरी मतलब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेके चल रहा है। इसके बाद देखते हैं इसी का, अब इस बाइनरी संख्या को मान लेते हैं बाइनरी, ये आपका था डेसिमल से सब में था। अब देखिए, बाइनरी से सब में ले जाते हैं, बाइनरी संख्या इसी को लेते हैं, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये बाइनरी इसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी का अब किस में करेंगे, डेसिमल में, फिर किस में करेंगे, ऑक्टल में, फिर किस में करेंगे, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब इसको देखिए, जब किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बताएं, जो संख्या दिया गया है, संख्या क्या दिया गया है, 1 0 1 0 1 1 0 1 दिया गया है। जब बताएं डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो LSB साइड से क्या करता है, पेयरिंग मतलब कि नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा इसका, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट कर नंबरिंग करेंगे। अब देखिए, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई विथ बेस क्या है इसका, बाइनरी है, तो बाइनरी का बेस क्या होता है 2, इसका बेस क्या होगा 2,
तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 5, प्लस लगाएंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस इस वाला 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 ये वाला, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 इसको ख़त्म, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इतना हो गया। अब देखिए 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, मतलब 2 की पावर 5 का वैल्यू होता है 32, 32 गुणे 1 आपका हो जाएगा 32 प्लस, ठीक है ये प्लस हो गया। 2 की पावर 4 क्या होगा 16, 16 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखेंगे। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 रहेगा, 8 लिख लेते हैं, प्लस 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, 2 की पावर 1 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर प्लस 1 है इंटू 2 की पावर 0 1 होगा, 1 इंटू 1 आपको 1 हो जाएगा। 2 की पावर 1 होता है 2 होता है, तो 2 इंटू 0 0 लिखे, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 32 8 का आ जाएगा 40, 40 4 44, एक क्या हो जाएगा 45 हो रहा है, मतलब इसका डेसिमल वैल्यू क्या आ गया 45 आ गया, ये 45 डेसिमल में हो गया। ठीक है, यही आपका 45 आया था। ठीक है, इसका जब बाइनरी में कन्वर्ट किए तो 10, फिर अगेन इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 45 आना चाहिए, जो कि 45 आपका आ गया। अब इसी को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको हम बताएं जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो LSB साइड से 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो लिखते हैं इसी संख्या को 1 0 1 1 0 1। ठीक है, क्या बताएं LSB साइड से क्या करना है 3 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। कोडिंग क्या करना होता है 4 2 1, तो इसके ऊपर लिखेंगे 4 2 1, लिख के चलते हैं 4 2 1 4 2 1, जिसके नीचे वो एक रहेगा उन सबको जोड़ेंगे। ये क्या है 4, ये क्या 1 4 1 क्या आ जाएगा 5, ये क्या है 4 1 4 1 क्या आ जाएगा 5, मतलब इसको भी ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ गया। किस में आ जाएगा ऑक्टल, इसका भी ऑक्टल क्या आया था 55, मतलब इसको अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करके बाइनरी से जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तब पर भी क्या आ जाएगा 55 आएगा। 55 आया आपके सामने। ठीक है, एक एक चीज़ करते चलेंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। लेकिन अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम बताएं क्या कि LSB साइड से क्या करें 4 4 का पेयर बनाते हैं, 0 1 1 0 1, क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे, ये आपका 4 नहीं बन रहा है 2 0 लगाएंगे। ठीक है, इतना होगा। अब इसका क्या करेंगे कि पेयर मतलब इसके ऊपर 8 4 2 1 कोड लिखेंगे। देखिए आपका 8 4 2 1 8 4 2 1। अब जिसके नीचे 1 रहेगा उसको लेंगे, इसके नीचे 2 के नीचे 1 है 2, इसके नीचे 8 के नीचे 1 है, 4 के नीचे 1 1, 8 4 12 1 13। 13 को क्या लिखा जाता है, तो 13 को D लिखा जाता है, 13 को D लिखा जाता है, तो आपका हो जाएगा ये 2, 13 को D बन गया। अब इसका देखिए 2D, इतना आ गया, मतलब कि अभी डेसिमल से कन्वर्ट किए या बाइनरी से सब में कन्वर्ट किए। अब ठीक है, अब क्या करें ऑक्टल से सब में कन्वर्ट करने जाएंगे। ठीक है, तब तो क्या करते हैं इसके नीचे वाले जितने सब पोर्शन इसको हम क्या करते हैं साफ कर देते हैं। ठीक है, तब तक आप इतना को नोट कर लीजिए कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देंगे। आपका A to Z जितना भी नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम होती है कि इसका कन्वर्जन किस में किया जाता है, सब बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी एग्जाम में सेमेस्टर आए JEE आए सब में आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार बेसिक जान गए तो फिर उसके बाद क्या है कोई भी सवाल आए आपको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉप कर लें अच्छे से। देखिए अब क्या करें ऑक्टल से क्या करेंगे अदर बेस में जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्टल से किस में जा रहे हैं अदर बेस में। ऑक्टल संख्या लिखते हैं, ऑक्टल को ले चलते हैं, ये आपका ऑक्टल ले लेते हैं। ऑक्टल से किस में जाना है, ऑक्टल संख्या ले लेते हैं 55। 55 क्या है ऑक्टल है, कन्वर्ट किस में करेंगे डेसिमल में, पहले बाइनरी आता है तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद किस में डेसिमल में, उसके बाद करेंगे हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है, 55 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको हम बताएं किससे किया जाता है 4 2 1 कोड से। तो 4 2 1 कोड से 55 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से कौन सी संख्या ऐसा लेंगे कि जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए। ठीक है, तो 1 को लेना पड़ेगा, 0 को 2 को नहीं लेना पड़ेगा, 1 को लेना पड़ेगा, 4 1 5, जिसको लेना है उसके नीचे लिखना है 1, 2 को नहीं लेना 0, 1 को लेना है तो 1 उसके नीचे 1 0 1, तो इसका मतलब 1 0 1।
अगेन 5 का 1 0 1 1 0 1, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सेम आया है 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, मतलब कि आपका जो प्रोसेस चल रहा है सब सही चल रहा है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताएं किसी भी संख्या को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। 0 1 आपका क्या है, बेस 8 है, ठीक है। तो 5 गुणे 8 की पावर 1 प्लस 5 गुणे 8 की पावर 0, ठीक है। 8 की पावर 1 के वैल्यू 8 होते हैं, 8 बचे क्या आ जाएगा 40 प्लस 8 की पावर 0 1 हो जाएगी, ठीक है। और 1 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर 40 प्लस 5 बराबर आपका 45, ये आपका क्या आ जाएगा 45 आ गया डेसिमल में, आया 45, सब सही आ रहा है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताएं कि जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको देखिए इस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। इसी बाइनरी का जब हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किए तो क्या आया था 2D आया था, ठीक है। अब ऑक्टल से समय में कन्वर्ट कर लिए हैं, अब देखिए अब क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल से समय में जाएंगे, तो लिखते हैं हेक्साडेसिमल से समय में जाएंगे। हेक्साडेसिमल ले लेते हैं 2D है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, बाइनरी में, अगेन किस में करेंगे, डेसिमल में, ऑक्टल कर लेते हैं पहले, ऑक्टल में, इसको फिर करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताएं कोड क्या है, 48421 है। 2 को लेना है तो इसको नहीं लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना, 2 को लेना 1, इसको नहीं लेना 1, मतलब आपका हो जाएगा 0 0 1 0, इतना आया। इसके बाद डी को लेना है, डी का मतलब 13, तो कौन सी संख्या लेना पड़ेगी, 8 को लेना पड़ेगा, 8 4 12 और 1 को लेना, 12 1 13, तो 8 को लेना है, 4 को लेना है, 2 को नहीं लेना, 1 को लेना है, इसको लिख दीजिए 1 1 0 1, ठीक है। इसके पहले का 1 से कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। आपका बाइनरी में आ गया 1 0 1 1 0 1 आया, बाइनरी संख्या सेम, ठीक है। जो आपका बाइनरी में आया था सब सेम आया, इसका भी सेम आया। अब देखिए 2D को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आपको बताएं जब 2D को मतलब हेक्साडेसिमल से जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर अगेन 3 3 का पेयर लगा के, इस तरह 3 3 का पेयर लगा के ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 0 1 1 0 1 को 3 3 का पेयर लगाएंगे, तो 4 1 बीच में 2 रहता है, 4 1 5 4 1 5, मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। किसके हिसाब से, यहाँ पर क्या बेस लगेगा 8 लग जाएगा, ठीक है। ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसको 2D को अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको बताना है किसी संख्या को जब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नंबरिंग करेंगे, इस पर नंबरिंग करेंगे हेक्साडेसिमल, तो 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस D इंटू 16 की पावर 0, तो 16 की पावर 1 16 16 दूना के 32 प्लस 16 की पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 D का वैल्यू होता है 13, ठीक है। 3 2 5 3 1 4 क्या आएगा 45, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगा 45 डेसिमल में आ गया। इस प्रकार आपका क्या होगा, सभी कन्वर्जन आपका एक ही एग्जाम्पल से ख़त्म हुआ, ठीक है। एक प्रकार देखिए इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिया क्या 45 डेसिमल से लिया, ठीक है। अब उसी को कितने मतलब कैसे कैसे कन्वर्ट करना है उसको देखते हैं। 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, इतना आया, ऑक्टल में कन्वर्ट करें 55 आया, हेक्साडेसिमल करें 2D आया। फिर इसी बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। फिर इसको जब ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑक्टल किसका है, मतलब ये इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किसका बाइनरी संख्या है 45 का। 45 की जब 55 आया तो इसका भी ऑक्टल क्या आना चाहिए 55 ही आना चाहिए, 55 आया, ठीक है। जब इसी का हेक्साडेसिमल 2D आया और इसी का डेसिमल ये है, डेसिमल कर रहे हैं, इस डेसिमल का बाइनरी ये है, तो इस बाइनरी का जब हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 2D आना चाहिए, 2D आया, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये ऑक्टल संख्या 55 है, ऑक्टल संख्या 55 लिए, ऑक्टल संख्या ये है तो मान लेते हैं ऑक्टल से रिवर्स करेंगे 45 आएगा, 45 से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आना चाहिए, या तो डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। कान या तो घुमा के पकड़े या डायरेक्ट पकड़े तो आना चाहिए, कान ही पकड़ा रहा है, ठीक उसी प्रकार या तो पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए तो इतना आना चाहिए, या तो डायरेक्ट इस ऑक्टल को डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो भी उतना आना चाहिए।
उतना आया। फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 45 आया। फिर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2D आया। फिर 2D पर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आया। ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे 55 आ जाएगा। 2D को हिस्सा करेंगे तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार एक ही क्वेश्चन से आपको क्या होगा, किसका कैसे कन्वर्ट हो रहा है उसको बता दें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।